तो हेलो स्टूडेंट्स, ये वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो पेज नंबर 301 पे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है डेबिट साइड में? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। डेटर असेट में। रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड रिटर्न हमारे पास आ रहा है। किसके पास रिटर्न आएगा? किसको बेच देंगे? किसको बेचते हैं? कस्टमर को, है ना। अब जिससे मैं माल खरीद के लाता हूँ वो मेरे को वापस देगा क्या? तूने जो मेरा माल वापस खरीद के गया, ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता है। जिसको बेचा है वही वापस देगा, तो हमारा कस्टमर वापस लाएगा। तो किस में से माइनस होगा? लेस फ्रॉम। कस्टमर को बेचते तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स ना। तो लेस फ्रॉम सेल्स। कस्टमर को बेचा तो सेल्स, अपन खरीद के लाए तो परचेस। रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गए डेबिट साइड। प्रोडक्टिव वेजेस, ऐसा वेजेस दिया है जो प्रोडक्टिव था, बताओ किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड पे दिया है, मतलब ये डिस्काउंट क्या है? खर्चा। डिस्काउंट डेबिट पे दिया है, डेबिट मतलब खर्चा, तो ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? खर्चे वाला डिस्काउंट है। अब मैं डिस्काउंट खर्चा कैसे हो सकता है? जब मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा, मतलब ये क्या है? मैंने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद इंटरेस्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर डेबिट में इंटरेस्ट आता है तो मतलब ये इंटरेस्ट मैंने पे किया है। अगर क्रेडिट में इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट मुझे मिला है। डिस्काउंट डेबिट में आता है तो मैंने डिस्काउंट दिया है। अगर क्रेडिट में डिस्काउंट आता है मतलब इसका डिस्काउंट मिला है। समझा? अब लॉस्ट बाय फायर किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट में। उसके बाद सैलरीज, पीएनएल अकाउंट। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। ड्रॉइंग, लेस फ्रॉम कैपिटल। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड किधर जाएगा? परचेज अकाउंट में, बाहर जाने का खर्चा। उसके बाद लूज टूल, सॉरी कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड किधर जाएगा? कैरिज आउटवर्ड, माल बाहर भेजने का खर्चा। परचेज में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में। बाहर भेजने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में, मंगाने का खर्चा खाली ट्रेडिंग में। तो कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। लूज टूल असेट में, प्लांट एंड मशीनरी असेट में, कैश इन हैंड असेट में, कैश एट बैंक असेट में। क्रेडिट साइड पे आते क्रेडिटर, लाइबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेज। रिटर्न हुआ है ना, और हमने रिटर्न किया है। हम किसको रिटर्न करेंगे? जिससे खरीद के लेके आए। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। तो किसमें लेस होगा? परचेज। सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो पे करना बाकी है, किधर जाएगा? लाइबिलिटी। लोन, लाइबिलिटी। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पहला एडजस्टमेंट, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं था। आते अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या दिया है? सबसे पहले स्टॉक 31 मार्च 2018 का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक हो गया ये? क्लोजिंग का स्टॉक 48,050। क्लोजिंग का दो इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट असेट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल एंड प्लांट एंड मशीनरी। लूज टूल पे 10% का डेप्रिसिएशन है और मशीनरी पे 15% का। तो देखो, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम। किसका है डेप्रिसिएशन? लूज टूल का, तो लेस फ्रॉम लूज टूल। सेकेंड इफेक्ट, ये हमारे लिए खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। अब लूज टूल कितना दिया है? 17,500। उसका 10% कितना हो जाएगा? 1,750। 1,750 लेस किया तो 15,750। अब ये 1,750 को पीएनएल के डेबिट में भी लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे। और सेम टू सेम प्लांट एंड मशीनरी के साथ भी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है? 14,000। देखो 14,000 का 10% कितना होता है?
1400, और 1400 का आधा 1400 मतलब 1400, 1400 का आधा 700, 14 प्लस 7 21, 7 पिज्जा 21, तो 2100। देखो 15% बोला है ना तुम्हें मैं, देखो या तुम लोग ऐसा परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर सेकंड तरीका क्या है, आर डी डी। देखो अमाउंट कितना दिया हुआ है 14,000, ठीक है। 14,000 का 10 कितना परसेंट निकालने बोला है 15%। तो ये 15% निकालने की जगह मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसका मैं 10% निकालूं और मैं इसका 5% निकालूं, है ना। तो 14,000 का 10% कितना आएगा 1400। अगर 10% 1400 है तो 5% कितना आएगा, इसका आधा 14 का आधा, 14 का आधा 7, तो ये आ गया 700। और 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 21, और 2 जीरो है इसलिए 2 जीरो। समझा। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन जब ये करने लगोगे ना तो ऐसे सम करोगे। अब 21,100 माइनस किया तो 11,900। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट में। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपया और आउटस्टैंडिंग रेंट 400। देखो प्रीपेड क्या करते हैं, लेस किस में से लेस करने का, जिस चीज का वो प्रीपेड है। तो किस चीज का प्रीपेड है, इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस देखो पीएनएल में डेबिट में दिया हुआ है, उसमें से लेस करेंगे 500 रुपया। तो 2,650 में से 500 लेस किया तो कितना आएगा 2,150। प्रीपेड लेस करेंगे, किस में से लेस करेंगे, जिस चीज का प्रीपेड है। इंश्योरेंस का प्रीपेड था तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, जितना प्रीपेड था उतना लेस कर दिया इंश्योरेंस से। सेकेंड इफेक्ट असेट में, तो असेट साइड पे जाके क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। और आगे दिया है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड, किस चीज में ऐड करते हैं, जिस चीज का वो आउटस्टैंडिंग है। किस चीज का आउटस्टैंडिंग है, रेंट का, तो रेंट में ऐड करेंगे। अब रेंट कहाँ पे है, पीएनएल अकाउंट डेबिट में। रेंट में ऐड किया 400, तो कितना हो जाएगा 2,650। देखो रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस तीनों साथ में दिया हुआ है। इसके लिए जो पहले आउटस्टैंडिंग था वो ऐड किया, तो ऐड करने में कितना आया 2,650। इसमें से लेस किया प्रीपेड 500, तो कितना आया 2,150। एक ही एडजस्टमेंट का, एक ही चीज का आउटस्टैंडिंग भी था, प्रीपेड भी था। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग का लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 400। समझा। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग पे भी 7%, ठीक है। अभी कैपिटल कितना है हमारा, देखो दिमाग में ये चीज फिक्स रखो हमेशा कि इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड। इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड, चाहे वो कैपिटल का इंटरेस्ट हो चाहे ड्राइंग का इंटरेस्ट हो। अब हमारा कैपिटल कितना है 75,000, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट आएगा ऐड करने पे। नेट प्रॉफिट जब आएगा तब निकालेंगे, अभी इसको जान देते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहला इफेक्ट सैलरी में ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग के ही दो है ना, लाइबिलिटी और ऐड। तो अब सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड ज्यादा आया है 66,850, दोनों साइड लिखेंगे, माइनस करने में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 26,325। कैरी डाउन किया इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें भी हमारा अब लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो निकालने के लिए पहले हमें लाइबिलिटी साइड में ड्राइंग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग को सॉल्व करके रुक जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग को सॉल्व करने के बाद ड्राइंग का देखो अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में,
2500। अब ड्राइंग का कोई डेट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। कभी भी अगर ड्राइंग का डेट नहीं गिवन रहेगा तो हम हमेशा ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 महीनों की। ये लर्न कर लो। अगर कभी भी एग्जाम में ड्राइंग का डेट नहीं आएगा तो ड्राइंग कितने महीने की निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का। कितना परसेंट दिया है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग? 7%। ठीक है, तो ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 2500। 2500 का 7% कितना आ जाएगा? देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 2500 का 7% कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। 6 1 6 6 2 12, 2 0 2 0, 2 1 रहने देते अभी, 2 1 2, 2 2 4, 1.0, 2 5 10, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, 7 7 प्लस 87.5 आया। मैंने क्या सिखाया है? पॉइंट के बाद अगर 5 या मोर देन 5 रहता है तो +1 करने का, तो राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा? 88। ये क्या आया हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और सेकेंड चीज अभी ऐसी निकालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 75,000। 75,000 का 5% निकालना है। 75,000 का 10% कितना आएगा? 75,000 का 10% कितना आएगा? 7,500। 7,500 का आधा कितना होगा? 7 का आधा कितना होता है? 3.5। और 5 का आधा कितना होगा? 2.5। तो 3,700। 3.5 और 2.5 3,750 होता है। तो तुम लोग सिंपल निकाल सकते हो, अगर ये नहीं समझता है तो। ठीक है, तो कितना आएगा? 3,750। ये दोनों का दो इफेक्ट होगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? ऐड। कैपिटल का इंटरेस्ट होने दो, ड्राइंग का इंटरेस्ट आने दो, हमेशा क्या होगा? ऐड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों हम लोग ने कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। पहला इफेक्ट, हमारा जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है देखो कैपिटल, उसके नीचे ऐड नेट प्रॉफिट लिख के खाली छोड़ दो अमाउंट को। उसके नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी ऐड हुआ है। उसके बाद लेस ड्राइंग। देखो इन कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन ने जो बिजनेस को पैसा दिया है उसके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेसमैन ने पैसा दिया है बोल रहा है मेरे को इसके बदले क्या दो? प्रॉफिट, इतना इंटरेस्ट का। ठीक है, अब ड्राइंग क्या होता है? जो बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लेके गया है। तो यहाँ पे बिजनेस क्या बोल रहा है कि तू बिजनेस से पैसा लेके गया है ना, अब जितना पैसा लेके गया इसका ब्याज भर। समझा? बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या बोला? मैंने तेरे को कैपिटल दिया है ना, मेरे को तू इस पे इंटरेस्ट दे। फिर जब बिजनेस ने बोला बिजनेसमैन को कि तू मेरे पास से पैसा लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज कर रहा है तो मेरे को इस पे इंटरेस्ट दे। समझा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होगा। ड्राइंग लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस होगा। कैपिटल ऐड होता है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होगा। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए फायदा या नुकसान? कैपिटल नुकसान है, क्योंकि हमें देखो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है और मैं इससे इसके बदले इंटरेस्ट मांग रहा हूं कि बिजनेसमैन देखो मैंने पैसा दिया है ना, मेरे को इसका इंटरेस्ट है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? लॉस है। ठीक है, लेकिन अभी बिजनेसमैन से इंटरेस्ट मांग रहा है, तो मेरा पैसा लेके गया है ना, अब उस पर तू मेरे को इंटरेस्ट दे, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? प्रॉफिट। तो लॉस किधर जाता है? पीएनएल के डेबिट में, और फायदा किधर जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। दो इफेक्ट समझ आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होगा कैपिटल के अंदर। ठीक है, और पीएनएल में जो नुकसान है वो जाएगा डेबिट में, और जो फायदा है वो जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब इसके बाद पीएनएल अकाउंट टैली कर देना, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट वहां पे जाके लिखना, और बाकी ऐड लेस सब। अभी तक सिर्फ सबका अमाउंट लिखे रहोगे तुम लोग,
जब नेट प्रॉफिट लिखने के बाद वो पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐड लेस करोगे और दोनों साइड को टैली कर दोगे। समझा? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।